हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और हमें कैसे पाठ इसका करना और है। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मैंने यहाँ पर तुलसी को तोड़ा है जब, तो उसे किस तरह से तोड़ा है और मैंने उसकी माला कैसे बनाई है। तो मैं जो फ़ायदे के बारे में बात करूँगी और जो मैं वीडियो दिखाऊँगी उसे आप ध्यान से देखें, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपके पास तुलसी की माला नहीं मिल रही है आपको और आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप उसका माला कैसे बना सकते हैं। तो आप साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर देखते जाएं। और आपको ये भी हम बता दें कि कौन से दोहे से हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं हमें रटना नहीं होता है। जब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हम 2 ही मिनट में भगवान का जो ये चौपाई है, जो दोहा है, हनुमान चालीसा है, जो उसको फटाफट से ख़त्म कर देते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और हमें लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो उसमें खुद दिया हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा भागे या रटे नहीं। तो जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें ना तो उसको उँगली रख रख के हर एक दोहे पर आप उँगली रखें और उसे एकदम आराम से पढ़ें। और आपको तब समझ में आएगा कि हनुमान जी के जो गुण हैं वो क्या हैं, दोहे का क्या मतलब है। जब आपको समझ में आएगा तभी आप उसे जीवन में आप उसका फल पा सकें। अगर आपके बच्चे में बल और बुद्धि दोनों का विकास नहीं हो रहा है, या तो बुद्धि आपके बच्चे में कम है, वो शांत होकर बैठता नहीं पढ़ने में, या चिड़चिड़ापन है उसमें आपको परेशान करता है, बैठाकर पढ़ाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उन बच्चों के लिए हनुमान चालीसा के इस चौपाई को आपको रोज़ उन्हें लगातार सुनाते रहना चाहिए। और अगर बच्चे बोल पाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जो बच्चे छोटे हैं नहीं बोल पा रहे हैं तो उन्हें इस चौपाई को उन्हें ज़रूर सुनाना चाहिए, जो है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह दोहा अगर बच्चे सुनते हैं ना, आप अगर बोलते भी हैं और वो सुनते भी हैं, तो इससे ही बच्चों का जो पढ़ाई के प्रति अरुचि है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और बच्चों का पढ़ाई में जो है वो मन लगने लगेगा। और दूसरा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब किसी व्यक्ति के मन में किसी भी बात को लेकर भय उत्पन्न हो जाए तो उस व्यक्ति को जो है हनुमान चालीसा का ये चौपाई उनको लगातार अपने मन में बोलते रहना चाहिए। और उन्हें ये, या तो अगर उन्हें नहीं आता तो उसे भगवान हनुमान का जो है चालीसा लगाकर सुनते रहना चाहिए। ऐसा करने से जो भी भय है, उन्हें कर्ज का भय है, शत्रु का भय है, मुकदमे का भय है, या जिस भी चीज़ का भय है, वो उनका भय जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। फिर है, हर काम जो है वो सफल होने लगते हैं हनुमान चालीसा को सुनने मात्र से ही, क्योंकि इसमें खुद दोहे का हर एक मतलब है। जैसे उसमें लिखा है, भीम रूप धरे असुर संहारे। भीम जैसा रूप उन्होंने धारण कर लिया था और सिया राम जी के काज सवारे। उन्होंने ही भगवान श्री राम के और सीता जी के कार्य संवारे थे। उन्होंने जो लंका में जाकर रावण की जो लंका जलाई थी, उनके काम को आसान किया था। उनकी श्री राम के साथ उन्होंने रावण को हराने में भगवान की काफ़ी उन्होंने मदद करी थी। तो उनके नाम मात्र से, उनके आ जाने से, उनके हर एक बात को सुन लेने से ही हमारे जो है वो काम सफल होने लगते हैं। फिर चौथा है, चौथा दोहा आपका है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो जो लोग बीमार रहते हैं, जिन्हें कष्ट है, वो इस चौपाई को लगातार अपने मन में ध्यान इसका कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में संकट आता है और आपको लग रहा है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो अपने हृदय में आप इस दोहे को दोहराते जाएं या तो सुनते जाएं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई को सुनने से जो मन में मनोबल मिलता है ना, और मौत का जो भय होता है या जीवन को सुरक्षित, दिन को लगता है कि हमें खतरा है, उन सब चीज़ों से लोगों को छुटकारा मिलने लगता है और सारा भय जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो आप जो हनुमान चालीसा के जितने भी दोहे हैं ना, हर एक दोहे का कोई ना कोई मतलब है, लेकिन उसको सुनते रहने से, हनुमान चालीसा अगर आप पूरा सुनते हैं तो उसके सुनते रहने से जो आपके मन में काम होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों को लेकर जो लड़ाई होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। मतलब निगेटिव एनर्जी आपकी चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। कुछ लोगों को जो बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और ये तो मैंने खुद में देखा है कि मेरे यहाँ
एक लोग हैं ऐसे जो बिस्तर पर लेटे रहते थे और उन्होंने सुंदरकांड बैठकर नहीं कर पाते थे, वो रात में सुनते थे। प्रतिदिन उन्होंने नियम बना रखा था, एक सेट टाइम था उनका, जितने टाइम में उनको ये बहुत म्यूज़िक के साथ वो सुना करते थे। लाइव आता था यूट्यूब पे, वो सुनते थे और उसका उन्हें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। उनकी बीमारी दूर हो गई, चल नहीं पाते थे, चलने लगे वो। तो अगला जो हमारा दुआ है, जो हम हमेशा ध्यान करते हैं जिनका, उसके लिए है, उनके लिए जिनको यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये सब पानी है, उनको इस दोहे का हमेशा स्मरण करना चाहिए। यही दोहा उन्हें बार बार अपने मन में उसका ध्यान करना चाहिए। वो है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसको अगर आप बार बार ध्यान में लाते हैं तो उससे आपके मनोरथ भी सिद्ध होंगे, मतलब आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपकी प्रतिष्ठा और कीर्ति सब जगह फैलेगी। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा अर्चना बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि पुरुषों को इतनी पाबंदी नहीं है हनुमान जी की पूजा करने में, लेकिन महिलाएं जो हैं उनके लिए कुछ नियम हैं जिनका उन्हें पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन अब अगर आपके वो ईष्ट हैं तो आपको उनकी पूजा कैसे करनी है, आपने उन्हें पुष्प से स्नान कराना है, उनको छूना नहीं है, पुष्प से ही स्नान करा दें आप उन्हें। उसके बाद उन्हें लाल टीके का टीका नहीं लगाएंगे, तिलक नहीं करेंगे, आप उन्हें चंदन से टीका लगाएं। तीसरा है, आप उन्हें वस्त्र जो है वो नहीं पहना सकते, तो आप रक्षा को जो है वो डबल ट्रिपल करके आप उनके चरणों में उन्हें समर्पित कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे नियम हैं जो आप जिनका पालन करते रहेंगे, तो जो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना है, बार बार आपसे कहा जाता है ये बात कि आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, जल्दी जल्दी इसको कहते हुए भागना नहीं है। मुश्किल से ये 5 मिनट का पाठ है जिसको आप आराम से पढ़ के कह सकते हैं। जितने आराम से आप बात को उनके पाठ को पढ़ेंगे, उतनी ही आराम से भगवान आपकी बात को सुनेंगे और उसे सफल करेंगे। तो वो लोग जो सुंदरकांड नहीं पढ़ पाते, जिनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है, दिन भर के बाद रात में आने के बाद दिन में समय नहीं मिलता और रात में आकर वो थक जा रहे हैं, उनका जो सुंदरकांड का जो सार है ना, वो आप पा सकते हैं हनुमान चालीसा से। तो आप अवश्य ही पाठ करें, नियमित करें, एक ही समय पर करें और तुलसी का भोग लगाएं भगवान को, आराम से उनकी आराधना करें, मन लगाकर करें और ज़रूर ही आपकी मनोकामनाएं वो पूरी होंगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मन से कहें जय श्री राम।